हेलो बच्चों, मैं राधना मौर्य आप लोग का अपने साइंस के क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, यानी कि हम लोग इसके पीछे वाले क्लास में प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में तथा प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग यानी कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुके थे और यानी कि परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, यानी कि उसके बारे में हम लोग क्या किए थे, पढ़ चुके थे। यानी कि अब हम लोग यानी कि आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करें, पीछे का थोड़ा कुछ रिवाइज कर लें। हमने बताया था कि यानी कि प्रकाश का परावर्तन, आइए देखते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन, यही ना, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? हमने बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर क्या करती है, वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे हमारा क्या है, दर्पण है। ये हमारा क्या है, दर्पण है, और यहाँ पे पालिश किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, पालिश किया गया। दर्पण है, यहाँ पे पालिश किया गया। तो जब प्रकाश की किरण यानी कि सूर्य से आएगी, कि जब प्रकाश की किरण आती है तो इस दर्पण के चिकनी सतह से टकरा कर क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये बाबू ये समझिएगा कि ये दर्पण है, ये कोई यानी कि समझिए फर्स्ट माध्यम है, सेकंड माध्यम है। क्या प्रकाश की किरण सेकंड माध्यम में गई? नहीं ना, वो फर्स्ट माध्यम में आई और फर्स्ट माध्यम में क्या हो गई, वो वापस चली गई। इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि यह प्रकाश की किरण आने का सिंबल है और यह दर्पण से परावर्तित होकर यानी कि वापस लौट जाने का सिंबल है। ये लौटने का और आने का, यानी कि जब प्रकाश की किरण यानी कि आती है और किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह बात हम यानी कि पिछले वाले वीडियो में हम यह बात बता चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी कि इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। हमने क्या बताया था कि जो प्रकाश की किरण आती है उसे क्या बोलते थे, यानी कि आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण। यह क्या हमारा, यानी कि आपतित किरण। और दर्पण से परावर्तित होकर वापस लौट जाने वाली किरण को क्या कहते थे, परावर्तित किरण। यह कौन सी किरण हमारी है, परावर्तित किरण। यह हमारी है परावर्तित किरण। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। और हमने बताया था यह आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य एक लंब डाला जाता है, जिसे हम क्या कहते थे, अभिलंब कहा जाता था। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य, आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य डाले गए लंब को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब। ये हमारा क्या है, अभिलंब। ठीक, यानी कि दर्पण की ओर, ये दर्पण है तो दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि दर्पण से परावर्तित होकर वापस लौट जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है ना। फिर इसके बाद हमने बताया था यानी कि आपतित किरण और अभिलंब, यह आपतित किरण है और अभिलंब के मध्य कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, आपतित से आपतन कोण। यानी कि यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। यानी कि आपतन कोण को आई से प्रदर्शित किया जाता है। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तो परावर्तित किरण से कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। यहाँ परावर्तन कोण यानी कि इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। आपतित किरण से आपतन कोण यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य कौन सा कोण बनेगा, हमारा आपतन कोण बनेगा। यानी कि कौन सा कोण, आपतन कोण। ठीक, इसके बाद हमारा है यानी कि परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य कौन सा कोण बनेगा, हमारा परावर्तित है तो परावर्तित से परावर्तन कोण। ये हमारा कौन सा है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को यानी कि आर से प्रदर्शित किया जाता है। काहे आर से प्रदर्शित किया जाता है, कि परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड। क्या, रिफ्लेक्टेड। वही रिफ्लेक्टेड का आर जो हमारा, यही आर हो गया यहाँ पे। और आपतन को हम कहते हैं इंसिडेंट। क्या कहते हैं, इंसिडेंट। इंसिडेंट एंगल, कोण है तो एंगल, किरण है तो रे।
तो इंसिडेंट आई ये हमारा है, इंसिडेंट का आई तो आई से प्रदर्शित किया जाता है, और रिफ्लेक्टेड का आर तो आर से प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। यानी कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, और आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा है, यानी कि देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, जो आपतित किरण आ रही है और फिर जा रही है, और अभिलंब, तीनों देखिए एक ही बिंदु पर स्थित है ना, एक ही बिंदु पर स्थित है, तीनों एक ही बिंदु पर, यानी एक ही जगह से तीनों आ रही है, जा रही है, फिर तीसरा भी उसी पे आ जा रहा है, तीनों एक ही बिंदु पर है। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाता है। तो बोलेंगे यानी कि आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। बात समझ में आई, हमने क्या बताया, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग यानी कि बारी बारी इसको उसको क्या 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 किया जाए, लिख लिया जाए। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग को यानी कि समझ में आ गया होगा, और इसको कॉपी पर यानी कि बना लीजिएगा। जब आप लोग यानी सब्जेक्ट बनाएंगे तब इसको क्या करिएगा, बना लीजिएगा। इसको मिटाते हैं। हमारा पहला क्या है, यानी कि आपतित किरण, है ना। आपतित किरण क्या होता है, लोग यानी कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा बना दे रहे हैं। इससे यानी कि जब हम डायग्राम देखेंगे तो इससे बहुत स्पष्ट हमें क्या होगा, समझ में आएगा। तो यहाँ से आपतित किरण आती है, ये हमारी क्या होती है, जाती है, और बीच में क्या बनता है, अभिलंब बनता है। ये हमारा क्या है, आपतित, आपतित किरण ये हमारा है। और ये हमारा क्या है, परावर्तित, परावर्तित किरण। और यह हमारा क्या है, अभिलंब, है ना। ये आ रही है, ये जा रही है, हमारा क्या है, अभिलंब। और यह हमारा क्या, नीचे जो तीनों बिंदु यानी कि तीनों एक ही बिंदु पर प्राप्त हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु। ठीक, चलिए हम लोग लिखते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं, यानी क्या, आपतित, आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण क्या, हमने बताया था कि दर्पण की ओर, देखिए दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि दर्पण, दर्पण की ओर आने वाली किरण को, दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। बात समझ में, यानी कि दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद यह तो हमारा पहला था, हमारा दूसरा हो गया कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। क्या आ गया, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे परावर्तित किरण क्या है कि दर्पण से यानी कि परावर्तित होने वाली किरण को, या यह भी बोल सकते हैं कि दर्पण से वापस लौट जाने वाली किरण को, देखिए वापस लौट जा रही है, तो दर्पण से वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो लिखेंगे दर्पण से, दर्पण से परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित या यानी कि वापस, वापस लौट जाने वाली, लौट जाने वाली, यानी कि दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण को, या दर्पण से लौट जाने वाली किरण को, होने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक,
यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण। तीसरा हमारा क्या है? अभिलंब। अभिलंब देखिए क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य, देखिए बीच में के मध्य डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। तो हमारा तीसरा है अभिलंब, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में, अभिलंब। अभिलंब क्या है? तो बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य डाले गए लंब को, डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। बात समझ आई? यानी कि 3 हमने डेफिनेशन लिखा कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है और अभिलंब क्या होता है। तो आप लोग यानी कि वीडियो को पॉज करके यानी कि स्टॉप करके आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद हम इसको यानी कि इरेज करके आगे लिखते हैं। अभिलंब के बाद हमारा क्या है? यानी कि आपतन कोण क्या होता है। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा है यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? हमने बताया ना आपतन कोण। आपतन कोण कैसे याद रखेंगे? यही हमारा आपतन कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य आई से प्रदर्शित किया जाता है। और परावर्तन कोण परावर्तित के मध्य बनेगा, तो परावर्तित और अभिलंब के मध्य बनेगा, उसको आर से प्रदर्शित करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं आपतन कोण। हमारा चौथा डिफिनेशन है यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है बच्चों? तो बोलेंगे यानी कि क्या है? आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतित किरण तथा अभिलंब, जी देखिए अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसे बाबू यानी कि इसे आपतन कोण को इसे किसे प्रदर्शित किया जाता है? इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आई से यहां देखिए आई से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। एकदम सिंपल सा है। आपतित से आपतन कोण, आपतित से आपतन कोण और परावर्तित से परावर्तन कोण, और बीच में तो अभिलंब है ही दोनों के लिए। अभिलंब और आपतित से आपतन कोण और परावर्तित से अभिलंब यानी कि अभिलंब से परावर्तित के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद हमारा यानी कि 5वां टॉपिक है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? एक बार देखिए ऊपर इस डायग्राम में कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो लिखेंगे यहां पे यानी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बात समझ में आई? इसे बाबू परावर्तन कोण कहते हैं, लेकिन परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है?
आर से प्रदर्शित किया जाता है, तो लिखेंगे इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, यानी कि परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित किया जाता है और आपतित किरण को, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित किया जाता है। हम आशा करेंगे बाबू कि आप लोग को यानी कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यानी कि आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा है आपतन बिंदु, है ना। इसको हम इरेज करते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या होता है, हमने क्या बताया आपतन बिंदु। देखिए एक बार अपने आप से एक बार बोलिए, यानी कि आपतन बिंदु क्या होता है। तो हमने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं यानी कि प्राप्त होते हैं, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो हमारा यानी कि 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 6 पॉइंट। तो हमारा क्या है, यानी कि आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हमने क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, मिलते हैं या प्राप्त होते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। यानी कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, और लास्ट हमारा है यानी कि आपतन बिंदु क्या होता है। हम आशा करेंगे कि यहां तक आप लोग को यानी कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद हमारा है यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसके 2 नियम है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, वह 2 नियम क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है, वो 2 नियम क्या है। तो बोलेंगे यानी कि आपतित किरण, देखिए सेम यही आपतन बिंदु से रिलेटेड है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये जो अभिलंब है देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सही बात है बाबू, देखिए एक ही तल में, एक ही एक तल है उसी में स्थित है ना। तो यही पहला नियम हमारा बनता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, यानी कि इसको मिटाएं, उसके परावर्तन के जो नियम है उसको बताएं। हम एक बार फिर से स्ट्रक्चर इसको बना रहे हैं। पहले हम लिख दें यानी कि प्रकाश, परावर्तन के 2 नियम। परावर्तन के वो 2 नियम क्या है, देखिए यहाँ पे, यानी कि ये एक ही तो हमारा तल है, एक ही हमारा क्या है, तल है। जो आपतित किरण आती है, जो आ रही है, और जो दर्पण से परावर्तित होकर के जा रही है, और बीच में जो अभिलंब पड़ रहा है, जो बीच में हमारा यह अभिलंब, लंब जो हमारा अभिलंब ये क्या कर रहा है, पड़ रहा है। तीनों देखिए एक ही तल में स्थित है कि नहीं है, क्या हम सबके लिए अलग बना रहे हैं क्या। यह देखिए आपतित के लिए ये है, परावर्तित के लिए ये है, अभिलंब के लिए ये है, क्या ऐसा बन रहा है, नहीं ना। अगर ऐसे बनता तो ये तीनों अलग अलग तल हैं, एक तल पे आपतित, दूसरे तल पे एक तल पे आपतित, दूसरे तल पे परावर्तित, तीसरे पे अभिलंब।
क्या ऐसा स्ट्रक्चर बना? नहीं ना, यहाँ पे एक ही तल है। देखिए ना, यहाँ पे क्या है, एक ही तल है और एक ही तल पे तीनों क्या है, स्थित हैं। यही परावर्तन का प्रथम नियम है, पहला नियम है कि आपतित किरण जो आ रही है, ये हमारा आपतित किरण, ये आपतित किरण, और ये जो जा रही है परावर्तित किरण, और जो बीच में हमारा क्या है, अभिलंब, ये हमारा क्या है, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बोलिए हमारे साथ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। तो पहला नियम हमारा क्या है, पहला लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। बात समझ आई बच्चों? यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है कि अभिलंब से आपतन कोण का मान, अभिलंब से यानी कि आपतन कोण का मान और अभिलंब से परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यह भी बोल सकते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। कैसे बाबू सदैव बराबर होता है? यहाँ पे देखिए, यह हमारा अभिलंब से आपतित या अभिलंब से आपतित है, या आपतित है, यानी अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में ही तो आपतन कोण बनाता आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनाता है क्या, आर, जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए, इनकी आई आर के बराबर है कि नहीं है? जितना आई रहेगा उतना ही हमारा आर रहेगा। यही हमारा क्या बोलता है, परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। सदैव मीन्स हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक, बात समझ में आई? हमने क्या बताया कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। हमने क्या बताया कि आपतन कोण का मान, ये आपतन कोण है या परावर्तन कोण, देखिए जितना आपतित किरण यहां से आ रहा है उतने तो जा रहा है, दोनों के बीच की दूरी देखिए ना बराबर है कि नहीं है? जितना आपतन कोण उतने तो परावर्तन कोण है, जितना आपतन कोण है उतना ही क्या हमारा परावर्तन कोण है। तो दूसरा नियम हमारा बनता है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव, सदैव सदैव मतलब हमेशा परावर्तन कोण के मान के, परावर्तन कोण के मान के, सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्या है, आपतन कोण का मान कोण आई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण आई, यह कोण का सिंबल, इसको कोण ऐसे ऐसे जो हमारा बनता है ये कोण, ठीक है। कोण आई अब बराबर सदैव क्या बराबर होता है, परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान यानी कि कोण आर। यानी लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। बात समझ आई? यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। परावर्तन, परावर्तन का पहला नियम हमने क्या बताया कि आपतित किरण जो आती है, आपतित किरण फिर परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान अर्थात कोण आई परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के।
फिर से बोलिए मेरे साथ, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक, अगर इस पर हम बाबू सवाल देखें, एक बार आप लोग इसको पढ़िएगा, यानी कि बोलिएगा, हमारे साथ रिवीजन करिएगा तो समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है इतना। हम जैसे आपतन बिंदु था ना, ठीक उसी प्रकार से हमारा पहला नियम बन जा रहा है। देखिए ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, वहां तीनों जिस बिंदु पर मिलते थे उसे आपतन बिंदु कहते थे। यहाँ पे तीनों एक ही तल में स्थित है, बस यही अंतर है कि तीनों एक ही तल में स्थित है। देखिए तीनों एक ही तल में स्थित है। यह परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा। फिर बोलेंगे, देखिए स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर आपतन कोण का मान यानी कि कोण आई परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। इस पर सेकंड वाले पे हमारा क्या बनता है, यानी कि सवाल बन जाता है। आइए देखिए कैसे बनता है। तो वीडियो को पॉज करके यानी कि स्टॉप करके इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक, फिर हम इसको जज करते हैं, आगे लिखते हैं। यानी कि हमारे दूसरे पर कैसे बन जाएगा, हमारा दूसरा यानी कि दूसरे नियम पर सवाल कैसे बनेगा। जैसे वह दे देगा कि आपतन कोण का मान, सवाल हमारा क्वेश्चन यानी कि जैसे एग्जाम्पल कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान 30 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आप लोग बताइए क्या होगा, कुछ इमेजिन करिए, कुछ सोचिए, कुछ समझ में आ रहा है। यानी कि आपतन कोण का मान 30 अंश है, आपतन कोण का मान 30 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान यानी कि क्या होगा। तो आप लोग को याद रहेगा परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ कह रहा है कि बाबू कोण आई बराबर 30 अंश है। हम लोग परावर्तन का दूसरा नियम पढ़े हैं कि कोण आई सदैव किसके बराबर होता है, कोण आर का। अगर बाबू है कोण अय्या 30 अंश है तो कोण आर भी कितना होगा, 30 अंश। यह बात आप कहां से कह देंगे, तो परावर्तन के दूसरा नियम से। क्या है परावर्तन का दूसरा नियम कि कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है। अगर कोण आई 30 अंश है तो कोण आर भी 30 अंश होगा। तो यहाँ पे जब मान हमारा आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 अंश होगा, यानी कि कोण आई 30 अंश है तो कोण आर भी हमारा कितना होगा, 30 अंश होगा कि नहीं होगा। कैसे कि कोण आई बराबर किसके होता है, कोण आर के परावर्तन के दूसरा नियम से। समझ में आई। यानी कि जब अगर आपतन पूछ देगा तो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, परावर्तन मान दे देगा तो आपतन कोण के मान के बराबर से ऐसे ही लगेगा हमारा सब कुछ। तो बात समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं देगा तो और कैसे घुमा के देगा, एक बार यह सवाल दे देगा, अगर देगा तो ऐसे देगा। ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपतन कोण का मान 30 अंश है तो कैसे परावर्तन कोण का मान 30 अंश हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं परावर्तन का दूसरा नियम की कोण आई बराबर होता है किसके, कोण आर की। ठीक, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि अगर यानी कि अगर स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए, अगर जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दे देगा, यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और बीच में हमारा क्या है, अभिलंब टेढ़ा जा रहा है जी, हमारा क्या है, अभिलंब है ना, अभिलंब है। या आपतित किरण परावर्तित, ये देखिए सिंपल आपतित किरण हो, ये क्या हमारा परावर्तित किरण। ठीक, यह हमारा यानी कि अगर यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे अगर परावर्तन कोण का मान दे दिया, इतना परावर्तन कोण का मान यानी कि दे दिया हमें 45 परावर्तन कोण का मान। अब की बार यानी कि परावर्तन कोण का मान दिया, कर रहा है कि परावर्तन कोण का मान 45 अंश है तो आपतन कोण का मान बताइए। और यहाँ पे 45 अंश है तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 अंश। और नहीं होगा ये हमारा यानी कि 45 अंश, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 अंश। यानी कि अब हम आशा करेंगे कि आप लोग क्या करेंगे, यानी कि बता सकते हैं अच्छे से। तो बस हमारा यानी कि परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक,
तो बच्चों हम यानी कि आशा करेंगे कि आप लोगों को यानी कि यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, यानी कि परावर्तन पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर से रिवीजन कर देते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कि प्रकाश जब आती थी वो किसी चिकनी सतह से टकरा करके फिर वापस लौट जाती थी, तो दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से परावर्तित होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहां तक बात समझ आ गई। और आपतित किरण जो आती है और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण जो जा रही है, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर प्राप्त होते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने बताया कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कौन से दो नियम, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का मान जो आई है सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर किसके होता है, कोण आर के। कोण आई किसके बराबर होता है, कोण आर के। ठीक। यहां तक बाबू यानी कि आज हम लोग यहीं तक यानी कि पढ़ेंगे। इसके बाद कल हम लोग मिलेंगे यानी कि अगले टॉपिक में, जिससे हम कहेंगे यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, किससे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों यानी कि हम प्रकाश से यानी कि परावर्तन तक आ गए। आप लोग यानी कि रिवीजन करते रहिएगा। यानी कि सबसे अगर आपको याद करने का तरीका अच्छा है तो रिवीजन, जितना भी आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ही आप लोग को याद रहेगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आप अपने से नहीं पढ़ेंगे। यह बात याद रखिएगा कि यानी कि जब तक आप अपने से नहीं पढ़ेंगे तब तक वह चीज आपको कभी नहीं आएगी। चाहे यानी कि हम कितना भी पढ़ा रहे हैं, हम कितना अपना एफर्ट दे दें, जब तक आप अपने से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। जितना भी हम पढ़ाए हैं कोशिश करिएगा कि आप लोग यानी कि नोट डाउन करके उसको यानी कि पढ़ने की कोशिश करिएगा। और बच्चों यानी कि जब आप यानी कि मेरी वीडियो देखा करिए, अगर आपको कुछ कमी दिखे तो प्लीज यानी कि कमेंट करिएगा और बताइएगा, यानी कि मैं अपने अंदर वह चीज सुधार करूंगी। तो सो थैंक यू, धन्यवाद। यानी कि फिर हम यानी कि कल मिलेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।